नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। देश भर में आम चुनाव और उपचुनाव दोनों संपन्न हो गए और एग्जिट पोल का समय आ गया। मीडिया एग्जिट पोल देती है, जनता ये कहती है कि मीडिया के बातों पर भरोसा नहीं और मीडिया को भी अपने एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं। कारण हरियाणा का चुनाव आपने देख लिया कि चुनाव भर कांग्रेस जीतती रही। जिस दिन गिनती थी, काउंटिंग थी, उस दिन 11 बजे तक कांग्रेस जीतती रही, उसके बाद भाजपा जीत गई। तो एग्जिट पोल देने में पत्रकारों को अब डर लगता है। बहुजन समाज पार्टी के बारे में कितना कहें, भाजपा के बारे में कितना कहें, इंडिया गठबंधन के बारे में कितना कहें। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, एक नई चीजें निकल कर आई है। संविधान बचाओ, संविधान की रक्षा करो, एससी एसटी ओबीसी की रक्षा की बात करो, इसका मतलब सपा और कांग्रेस को वोट दो। तो फिर बसपा को क्यों नहीं? इस चुनाव में हमने देखा है। कहने का मतलब यह है कि भाजपा सत्ता में है और सपा और कांग्रेस के बहुत सारे बुद्धिजीवी प्रोफेसर, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े बुद्धिजीवी चिंतक, जो बहुजन समाज के बड़े बड़े जितने भी महापुरुष हैं, उनका फोटो लगाकर आम जनता को मोटिवेट करते हैं कि सपा और कांग्रेस को अगर आप वोट देते हैं तो आप संविधान की रक्षा करते हैं। फिर बसपा को वोट क्यों नहीं? क्या बसपा संविधान विरोधी है? क्या बसपा जो है, उनका बहुजन समाज पार्टी, जिनके संस्थापक मान्यवर काशीराम थे और मान्यवर काशीराम के संघर्ष में कुछ कमी आ गई थी, ये जितने भी प्रोफेसर और चिंतक हैं, घुमा फिरा के लोगों को मोटिवेट करके सपा और कांग्रेस की तरफ ले जाते हैं। मैं झारखंड के एग्जिट पोल की बात कर रहा हूं। झारखंड में कुछ मीडिया ने 52-53 जो है सीट इंडिया गठबंधन के खाते में डाल दिया, जहां पर जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआईएमएल ये सब है, और बाकी जो सीट है वो भाजपा गठबंधन के पाले में डाल दिया। कुछ मीडिया ने भाजपा को जिता दिया और इंडिया गठबंधन को हरा दिया। यही हाल महाराष्ट्र का भी है। और महाराष्ट्र में पत्रकारों को, मीडिया को भी बड़ा डर लग रहा था कि किसके बारे में बोलेंगे, क्या पता कहीं खेल उलट ना हो जाए। पिछले दिनों आपने देखा कि बहुत सारे भाजपा के बड़े बड़े नेता, नामचीन नेता, महासचिव स्तर के नोट के साथ पकड़े गए। और नोट के साथ जब पकड़े गए तो कहीं से खबर आई कि एफआईआर दर्ज हुआ। कुछ लोग कहने लगे नहीं, भाजपा के ही वरिष्ठ लीडर अपने नेताओं को पकड़वाए हैं अपना रास्ता साफ करने के लिए। ये सब भी खबरें निकल कर आई। उत्तर प्रदेश के करहल विधानसभा में एक लड़की दुर्गा जाटव, जिसकी हत्या कर दी गई, और उसी वक्त सारा बाजी ही पलट गया। कहने का मतलब कुछ लोग यह भी कहने लगे कि अभी तो समाजवादी पार्टी के पास मात्र 37 सांसद हैं, तो ये सब हो रहा है। अगर उनकी सत्ता आ जाएगी, क्या उत्तर प्रदेश से एससी एसटी ओबीसी, खास करके उसमें एससी एसटी की बात कर रहा हूं, उसको भगा देंगे? कारण ये पीडीए कहते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करते हैं, हम संविधान को बचाएंगे। क्या ऐसे ही संविधान बचेगी कि एक दलित युवती को जो है मार दो, उसके साथ गैंगरेप करो, बहुत तरह की चीजें ये करते हैं? क्या सपा के शासन काल में उत्तर प्रदेश के एससी एसटी क्लास सुरक्षित थे? क्या उनको अपने हक अधिकार मिलता था? भाजपा असुरक्षित कर रखी है, क्या सपा सुरक्षित कर देगी? बसपा को वोट क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ये हमने माना कि बहुजन समाज पार्टी के बारे में हमने भी एक आकलन दिया था कि इनके जो बड़े स्तर के नेता हैं, उच्च स्तरीय नेता हैं, वो ध्यान नहीं देते।
लेकिन बसपा को वोट क्यों नहीं मिलना चाहिए जनता से, इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। सारे सारे चिंतक इसका जवाब नहीं देते हैं। इस चुनाव में बहुत कुछ देखा गया, हमने आपको बताया भी। 9 सीट के ऊपर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में चल रहा था, झारखंड विधानसभा का आम चुनाव था, महाराष्ट्र का भी विधानसभा का आम चुनाव था। जाहिर सी बात है कि गोदी मीडिया जो टीवी चैनल्स हैं वो 2 खिलाड़ी को सामने रखते हैं, एक तरफ भाजपा, दूसरी तरफ कांग्रेस की गठबंधन। अब प्रश्न ये उठता है कि दोनों को लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं। नेशनल डिबेट पे भी यही बात चलता रहता है। प्रश्न ये उठता है, क्या नेशनल डिबेट में SC ST क्लास के नेता, उस समाज को आप क्यों नहीं शामिल करते? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और बहुत सारे हमारे बीच एक प्रोफेसर हैं, चिंतक हैं, अंबेडकरवादी हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने की कसमें खाते हैं। आगामी 6 दिसंबर हो अथवा 14 अप्रैल हो, बड़ा बड़ा चेहरा स्टेज सजाकर सबके सब आ जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक SC है, इसलिए वो कटते हैं, अथवा संविधान की रक्षा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम, पेरियार, फूले, सावित्रीबाई सबकी फोटो लगाकर, और मान्यवर काशीराम जी का भी फोटो लगाते हैं, लेकिन मान्यवर काशीराम जी के बनाई हुई बहुजन समाज पार्टी को वोट दिलवाने और देने से कटते हैं। हम बसपा के प्रवक्ता नहीं, हम उसके प्रचारक नहीं, लेकिन जो सच है वो तो हम बोलेंगे ही। हम बोलेंगे तो बोलेंगे कि बोलता है, लेकिन सच बोलेंगे। कारण हमने ये देखा है, जब कभी किसी एक तरफ आप मोटिवेटेड कर देते हैं तो सवाल बनता है। हमने अपने सर्वे में पाया है कि 20% बुद्धिजीवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषणों से इसलिए चिढ़ते हैं, वो अपनी उपलब्धि नहीं बताते। जो 10 साल का शासनकाल रहा है, पिछला रिकॉर्ड, उसमें उनका जो है विकास कितना हुआ, उनकी जो विदेश नीति कितनी अच्छी रही, पड़ोसी मुल्कों से उन्होंने कितने संबंध अच्छा किए, बेहतर किए, ऐसा वो नहीं बता के घूम फिर कर सबका जिम्मेदार नेहरू। कांग्रेस की बुराई करना, और कांग्रेस की बुराई करते करते लोग अब उनसे चिढ़ने लग गए हैं। लोग अब पसंद नहीं करते भाषण, कुर्सियां खाली दिखती है। और राहुल गांधी जी का भी कमोबेश ऐसा ही मामला आता है कि वो जब भी शुरू होते हैं अडानी अंबानी, देश की जनता के लिए क्या क्या बेहतर होना चाहिए, वो अपने सत्ता में अगर आएंगे तो क्या क्या कर सकते हैं, ऐसा वो नहीं बताते हैं। हाँ, संविधान की रक्षा करेंगे, एक संविधान की किताबें लेकर घूमते हैं, लोगों को दिखाते हैं हम संविधान की रक्षा करेंगे। आपने कभी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के मुंह से सुना वो कहे कि हमारे शासनकाल में हमने प्रमोशन में आरक्षण दिया, उसके लिए इंसिस्ट किया? क्या भी बोलते हैं? उन्होंने जो संत रविदास नगर को भदोही बनाया, क्या ये नहीं जानते उत्तर प्रदेश के SC ST क्लास? और रही बात ये, मैं उन तमाम चिंतकों के बारे में बता दूं, बहुत सारे हमारे जो बुद्धिजीवी हैं उनमें प्रोफेसर रतनलाल हैं, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हैं, दिलीप मंडल साहब तो अब भाजपा में चले गए, सत्ता के साथ हैं। तो कहने का तात्पर्य यह, जब आप कुर्सी से दूर रहो तो सत्ता क्रूर दिखाई देती है, सत्ता में 500 कमियां नजर आती है, और जब आप सत्ता के नजदीक आ जाओ फिर वही सत्ता अच्छी लगने लगती है, फिर उनके सारे प्रोग्राम आपको अच्छे लगने लगते हैं। क्या ये अंबेडकरवाद है? अगर अंबेडकरवाद का मतलब है कि SC ST क्लास सबको इकट्ठा करके मोटिवेट करके सपा का शासन लाया जाए, तो जितने भी दुष्कर्म है, हत्याएं हैं, गरीबों के ऊपर जुल्म है, क्या ये अंबेडकरवाद है? इसका सवाल किससे पूछा जाएगा और कौन पूछेगा?
हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। आपने मेरे पिछले वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक दिया था, सब्सक्राइब भी बहुत ज्यादा हुआ, लोगों ने पसंद किया कि बिहारी सुल्तान चैनल फैक्ट न्यूज देती है, हम सच्चाई के इर्द गिर्द होते हैं, सच बोलेंगे। हम बहुजन समाज में SC, ST, OBC माइनॉरिटीज, उनके हक अधिकारों की बात करते हैं। कानपुर के सीसामऊ, करहल, बहुत सारे विधानसभा से ऐसे रिपोर्ट आए हैं जिसमें बहुत बड़े चैनल के कैमरे के सामने पत्रकारों के साथ प्रशासन ने धक्का मुक्की किया, मतदाताओं से यह कहा कि तुम जो है मुसलमान हो, हम तुम्हें वोट डालने नहीं देंगे। खास समुदाय के साथ भेदभाव वाली वीडियो एक रेप्यूटेड चैनल के ऊपर घूम रहा है। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन क्या यह लोकतंत्र के लिए सही है? लोकतंत्र में सबका समान अधिकार है, सबकी बात करेंगे, सबकी रक्षा की बात करेंगे। आम जनता को आपसे लाभ दिखाई दे, वोट अपने आप करेंगे। बहन मायावती जी का रजिस्टर्ड ये समाज नहीं है कि बहुजन समाज बहन मायावती जी के साथ जाएगा। ये समाज अखिलेश यादव के लिए भी रजिस्टर्ड नहीं है, कोई बंधुआ मजदूर नहीं है कि उनके साथ ही जाएगा। लेकिन सवाल ये भी उठता है, हम पत्रकार हैं, पक्षकार नहीं हैं, हम तो सवाल भी करेंगे, आवाज भी उठाएंगे। इस देश के किन किन नेताओं ने SC, ST क्लास के लिए आवाज उठाया, OBC को पहचान दी? आप बिहार चले जाइए, बिहार में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ये कहते हुए पाए जाएंगे, वीडियो में आप देख सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव बहुत बड़ा काम किए, उनको सेकेंड अंबेडकर की उपाधि लोग देते हैं। उन्होंने ये भी कहा, प्रशांत किशोर ने, लालू प्रसाद यादव जी ने इनको आवाज दी, इनको चारपाई पर बैठने की ताकत दी। वाकई उन्होंने बहुत बड़ा चेंज लाए, परिवर्तन लाए। लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि यह कौन सा सिद्धांत कि लालू का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, किसी आम यादव का बेटा मुख्यमंत्री क्यों ना बने? तो ये सवाल तो बनता है, इसमें बुराई भी नहीं है। अब बहुत सारे बुद्धिजीवी चिंतकों को हम ये देख रहे हैं, बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, करीब साल 2 साल से, जब से भाजपा ताकत में है। वह बहुजन समाज के बहुत सारे हिस्टोरियन, बहुत सारे जो है उनके महापुरुष का फोटो लगाकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बताए हुए सिद्धांत और अपने आप को अंबेडकरवादी बताकर तमाम वोट को कंसोलिडेट करके सपा की तरफ मूव करना चाहते हैं। ये गलत है। आप कहिए कि बहुजन समाज से संबंधित जितनी भी पार्टी है, आजाद समाज पार्टी क्या बुरी है? आप उसको भी वोट दिलवा दीजिए, बसपा को भी वोट दिलवा दीजिए। और नहीं तो आप में अगर क्षमता है इन बुद्धिजीवियों में, तो सबको एक जगह लाकर एक गठबंधन बना दें और तमाम समाज से कहें, मतदाताओं से, आप इनको वोट देकर मजबूत कीजिए। बहुजन समाज की सत्ता होनी चाहिए। किसी खास दल के द्वारा टारगेटेड मीडिया बनकर, सेकेंड मीडिया बनकर समाज को गुमराह ना किया जाए। अब रही बात ये, झारखंड का विधानसभा चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ। आपको बता दें कि झारखंड में 81 सीट का जो है चुनाव हुआ और उसमें 41-42 जो दल पार कर जाएगा सत्ता में आ जाएगा। तो मीडिया भी इस बार चालाकी किया है कि JMM को, जितने भी गठबंधन वाले हैं, 5-7 सीट ऊपर नीचे छोड़ दिया कि जीत गई तो वाह-वाह, हार गए तो वाह-वाह। बहुजन समाज पार्टी जो है, जो उत्तर प्रदेश में, आपको बता दें कि एक मंझवा सीट है, उस सीट के लिए बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अनुमान लगाए जा रहे हैं। जनता ने भी बताया वो सीट निकाल लेगी। 9 सीट का विधानसभा का उपचुनाव था उत्तर प्रदेश में। बिहार में आप जानते ही हैं 4 सीट का उपचुनाव था, जिसमें रामगढ़ की सीट बसपा के हाथों में बिल्कुल जाने को रेडी है। अगर हेरा फेरी होगा तो उसकी गारंटी ना हम दे सकते हैं ना आप दे सकते हैं। लेकिन रामगढ़ में एक तरफा माहौल था और
अगर मझवा की सीट जीत गई बसपा उत्तर प्रदेश की, तो जो पुराना इतिहास है कि लोग कहते हैं कि मंझवा या जो भी कहिए मिर्जापुर रेंज का कोई विधानसभा अगर बसपा जीत जाती है तो उसके अगले जो है आम चुनाव में बसपा सत्ता में आ जाती है। तो जाहिर सी बात है 2027 में बसपा से उम्मीद की जा सकती है, लेकिन इस चुनाव भी तो जीतना चाहिए। और रही बात ये, बहन मायावती जी, आकाश आनंद, बहुत सारे लोग हैं जो इस पर ध्यान दें। 2007 के जो चुनाव हुआ था, आम चुनाव जिसको विधानसभा का कहते हैं, उस वक्त आकाश आनंद नहीं थे, इसलिए बार बार हम आकाश आनंद के ऊपर प्रेशर नहीं बना सकते हैं। लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा, बहन मायावती जी और भी जो लोग हैं पुराने, उनके ऊपर तो प्रेशर बना सकते हैं। और जितने पुराने बसपाई हैं या जो आज तारीख में नेता बने हुए हैं, नई नई पार्टी बनी हुई है, सबके सब मान्यवर काशीराम के चेला हुआ करते थे। क्या ये सबके सब एक जगह इकट्ठा होकर सत्ता के खिलाफ बिगुल नहीं फूंक सकते? या कहीं न कहीं से सत्ता की मलाई काटने के लिए और बहन मायावती जी किसी को चलने नहीं देती, अपनी चलाने नहीं देती, इसलिए बसपा से गुस्से में रहते हैं, बसपा की काट करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी अपना अकेला सिद्धांत चलाते हैं और ये कहते हैं यहां किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। बाकी भी बहुजन समाज की पार्टी है, लोग वहां पर जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी लूटो हम भी लूटे, लूटने की आजादी है, उनकी लूट को कोई न जाने जिनके देह पर खादी है। आप भले ही बहुजन समाज से हैं, देह पर खादी आ गया तो चरित्र चित्रण जो है आपका नेताओं वाला हो गया। हो सकता है बहन मायावती जी आपको चलने ना दे, आप जो चली चलाई करना चाहते हैं वो आगे बढ़ने ही ना दे, आपकी फैसले को ही काट दे। इसी से हो सकता है कि बसपा से इन लोगों ने दूरी बना ली और यही कारण रहा है कि बसपा अपने मूल सिद्धांत पर अड़ी रही और दिनों दिन इनका जनाधार घटता रहा, लोग भागते रहे। आज की तारीख में सत्ता एक प्रकार का बिजनेस हो चुका है, राजनीति जो है एक प्रकार का कैरियर बन चुका है। हम तो ये कहते हैं कि राजनीति को भी उद्योग का दर्जा प्राप्त हो जानी चाहिए और जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखते हैं उस सब के सब अपने आप को मैनेजिंग डायरेक्टर कहना शुरू करते हैं। आप कभी हरिद्वार जाइए, वहां के होटलों में रूम रेंट नहीं होता, वहां पर रूम रेंट उनके पर्ची में नहीं लिखा होता है, दक्षिणा लिखा होता है कि आप दक्षिणा कितना दे रहे हैं। शब्द बदल रहा है, कहने का मतलब यह, जो यात्री जाता है होटल में वह यात्री नहीं लिखाता, वहां यजमान लिखाया जाता है। ये सारे हालात हैं। हम पत्रकार हैं, पक्षकार नहीं। हमने आपको आंखें खोलने वाली वीडियो प्रस्तुत करते हैं। आप भले ही बहुजन समाज से हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं कि आप हमारा जो है न्यूज ही देखें, बहुजन समाज के बारे में आपकी चिंता हो। बहुत सारे लोग जब हम सर्वे में निकलते हैं, बहुजन समाज के मोहल्लों में जाते हैं, वहां पर अच्छे अच्छे गायक गायिका, उनके वीडियो लोग देखते रहते हैं, डांस प्रोग्राम देखते रहते हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन फेमस गायक डांसर के लोग डांस देखते हैं और जब चुनाव आता है तो जाकर फूल छाप पे बटन दबाकर चले आते हैं। उनको समाज से कोई मतलब नहीं होता है, भरपेट भोजन, पूरा देह कपड़ा उनको मिले, अगर हो सके तो एसी बेसी का भी व्यवस्था हो जाए, फिर वो अपने आप को लग्जरियस लाइफ जीते हैं। उनको समाज के किसी समस्या से कोई मतलब नहीं, कोई जिए कोई मरे। जो संघर्ष कर रहा है, जो जूझ रहा है, वो अपनी तकलीफों को दिखाते हुए, बताते हुए आवाज उठाते हैं। हो सकता है आप गांव से भी हो सकता है आप खेतों में हमारा वीडियो देख रहे हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सब ऐसा ही हो। बहुत सारे लोग शहर में स्मार्ट टीवी पर भी देखते हैं और वो लग्जरियस लाइफ जीते हैं, उनको समाज से कोई मतलब नहीं होता।
और इसलिए समाज का बुरा हाल है। अगर सबके सब संघर्षरत हो जाएं, जाग जाएं, तो बहुजन समाज की सत्ता हो सकती है और आपका भी सिलेक्शन काफी अच्छा हो सकता है। क्योंकि सबसे पहले सिलेक्टर का कैरेक्टर देखना होता है कि सिलेक्टर कैसा है, कहां से है, किस हालात में है, तब जाके राजनीति प्रभावित होती है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।